सो गाइस, कई सारे लोगों का करियर बहुत अच्छे से चल रहा है यूके में। कुछ लोगों का करियर फेल हो चुका है, बट हाँ, वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि उनका करियर फेल नहीं हुआ है। अगर आप लोग स्टूडेंट लोन चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिंपली डिटेल्स फिल आउट कर दो। आपको बैंक्स फोन कॉल करेंगे आपको लोन ऑफर देने के लिए। जब भी अब्रॉड के करियर की हम लोग बात करते हैं, चाहे यूएसए हो, यूके हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इटली हो, फ्रांस हो, कई सारी कंट्रीज हैं। हर एक के वीज़ा के रूल्स बदलते रहते हैं। जिस कंट्री को जॉब की रिक्वायरमेंट होती है वो वैकेंसीज ओपन करती है और अब्रॉड के लोगों को उनकी कंट्री में बुलाती है। कुछ लोगों का करियर अच्छे से चल रहा है, कुछ लोगों का करियर अच्छे से नहीं चल रहा है, बट वो लोग भी उतना कवर कर रहे हैं। बात आती है कि अगर आपको इजीली जॉब्स मिल जाती है तो किस सेक्टर में अच्छे से जॉब्स अभी फिलहाल यूके में मिल रही है, उनके नाम बता दूं। नंबर एक, होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री में अच्छी खासी जॉब्स है, इजीली जॉब्स है। अगर आप इस फील्ड का पढ़ाई करते हो तो आपको पार्ट टाइम प्लस फुल टाइम दोनों फील्ड की ही जॉब मिल जाती है, प्लस ये फील्ड आपको स्पॉन्सरशिप भी ऑफर करती है। सेकंड, आईटी। अगर आप लोग एक्सपीरियंसड हो आईटी में, अगर आप इंडिया में पढ़ाई कर चुके हो और जॉब एक्सपीरियंस भी आपका है, तो आईटी में यहाँ पर स्पॉन्सरशिप मिलती है। स्पॉन्सरशिप थोड़ा टफ है, बट हाँ, आईटी में यहाँ पर जॉब्स मिलती है। थर्ड सेक्टर है हेल्थ केयर। अगर आप मेडिकल या हेल्थ केयर सेक्टर में हो, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस भी है इंडिया में या फिर किसी भी करस्पॉन्डिंग कंट्रीज में आपका एक्सपीरियंस है, तो यूके में आपको जॉब मिल जाएगी। अब हेल्थ केयर की जब बात आती है तो हर एक कंट्री का डिफरेंस हो सकता है, बट हाँ, यूके का हेल्थ केयर सिस्टम जो है कई जगह पर इंडिया से आगे है, कई जगह पर इंडिया से आज भी पीछे है। तो यूके में हेल्थ केयर की जॉब आप लोग को मिल जाती है, और हाँ, ये स्पॉन्सर्ड जॉब्स होती है। कई सारे लोग इंडिया में एग्जाम्स क्रैक कर कर भी डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप लेकर यूके में आते हैं। बट हाँ, होटल इंडस्ट्री में कई सारी जॉब्स हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों का करियर फेल हुआ है और जिन लोगों का करियर अच्छे से चल रहा है उनकी। बेसिकली 11,000 करोड़ का रेमिटेंस एनआरआई लोगों ने इंडिया भेजा है इस साल, ईयर 2023 में। 11,000 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है और एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है एनआरआई लोगों का इंडिया में। एक एनआरआई जब भी इंडिया से बाहर जाता है ना, तो वो कई सारा अमाउंट जो है वो सेव करता है और वो इंडिया में इन्वेस्ट करता है। चाहे उन्हें घर प्रॉपर्टी लेना हो, चाहे उन्हें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना हो, या फिर उन्हें किसी भी तरह से इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी शुरू करनी हो, ये लोग जो अब्रॉड में इनकम करते हैं वही इंडिया में भेजते हैं। बेसिक डिफरेंस कहाँ पर आता है? एक करियर फेल हुआ है और एक करियर अच्छे से चल रहा है उस पर। इंडिया में हम लोग को जैसे बड़ी फील्ड्स होती है, किसी फील्ड में जॉब्स अच्छी होती है, तो वेल पेड जॉब्स में 1 लाख रुपया, और किसी अनपेड जॉब्स होती है या फिर कोई अच्छी जॉब्स नहीं होती जहाँ पर 10-20 हज़ार रुपया स्टार्टिंग, तो लाख, 2 लाख, 5 लाख, और ये 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, ये काफ़ी मेजर डिफरेंस होता है। तो हमें लगता है करियर फेल हो रहा है, करियर अच्छे से चल रहा है, बट अब्रॉड में दोनों जगह पर सैलरी आपका सेम होता है। अब बात जब आती है सैलरी सेम होता है, तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कि इनका पैसा कलेक्ट करते हैं और वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर इनका अपना बिजनेस शुरू करते हैं। कई सारे लोग जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, इवन दूसरे से तीसरे कंट्री में भी जाते हैं। कई सारे लोग 10-15 साल से अब्रॉड में हैं, अलग अलग कंट्रीज एक्सप्लोर कर चुके हैं और उनका इनकम अच्छा खासा है। जरा सोच कर देखो कि अगर आप लोग 10-15 साल में अगले 40 साल का इनकम करते हो, जो आप लोग इंडिया में बैठकर 50,000, 1 लाख की नौकरी कर रहे हो, वो इनकम अगर आप अगले 40 साल तक करो और वही इनकम आप 10-15 साल अब्रॉड में करो, तो इसमें आपकी फील्ड का उतना डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि आपका इनकम ऑलरेडी हो चुका है। बात आती है इसके आगे क्या? अगर आपका फील्ड जो है वो फेल होती है, बट आप लोग उसके बाद में क्या कर सकते हो? तो जैसे कि कुछ लोग फील्ड चेंज कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ लोग इंडिया जाके अपना बिजनेस सेटल करते हैं, इवन अब्रॉड में भी अपना बिजनेस सेटल करते हैं। कोई लोग अपना स्टोर ओपन करते हैं, कुछ लोग जो है वो एक परमानेंट जॉब या फिर स्पॉन्सरशिप लेटर जो है वो ले लेते हैं, उसके ऊपर से अगला वीज़ा बनाते हैं। कुछ लोग परमानेंट रेसिडेंसी लेकर फिर अपना काम शुरू कर देते हैं वहाँ पर, जैसे कि बिजनेस हुआ, जॉब्स हुआ, या फिर रोजगार। इसके बाद जब बात आती है कि जो लोग इंडिया रिटर्न आते हैं, कई सारे लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किए हैं। आपके भी कई सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं जिन्होंने अब्रॉड में रिटर्न आने के बाद में अपना बिजनेस इंडिया में शुरू किया। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आपके पास में पैसा ज़्यादा आता है तो आपका रिस्क एपेटाइट भी बढ़ता है। अगर कोई आप लोगों को कहता है कि जैसे कि अब्रॉड में करियर हमारा फेल हुआ है या फिर मेरे दोस्तों का फेल हुआ है, आस्क देम कि उन्होंने पैसा कितना कमाया, और अगर उन्होंने पैसा अच्छे से कमाया, उनका फाइनेंशियल कैलकुलेशन, उनका फाइनेंस मैनेजमेंट अगर अच्छा था, सो आस्क देम
अगेन हाउ मच यू अर्न इन अब्रॉड एज कम्पेयर टू इंडिया. सो उसमें अब्रॉड की इनकम कई गुना ज़्यादा निकलेगी एज कम्पेयर टू इंडिया. तो फेल्यूर जो है वो स्टडी वाइज अगर हो या ना हो, बट मनी वाइज आपका फेल्यूर अब्रॉड में नहीं हो सकता. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. कीप वॉचिंग अर्जुन शर्मा चैनल. बाय बाय.